Hello everyone, I am Shagun. Welcome to our channel Intelligence Power. Today we will read Class 6 Honeysuckle book, Unit 2, Chapter How the Dog Himself Find a New Master. So let's start it. Dogs were once their own masters and lived their days to in freedom until a dog was ill pleased with his way of life. तो एक बार एक जो डॉग था, डॉग अपने मर्जी का करते थे, वो अपनी मर्जी के खुद मास्टर रहते थे। ठीक है, जैसे लोमड़ियाँ करते हैं, वुल्फ करते हैं, वैसे ही वो अपनी मर्जी से कुछ भी करते थे। Until a dog was pleased with his way of life. पर एक दिन एक कुत्ता पैदा हुआ जो कि अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से थक चुका था। He was sick and tired of wandering about by himself. वो बीमार हो चुका था ढूंढ के कि अपने खाने का शिकार करके, अपना खाना ढूंढ के और दूसरे लोगों से डर के, उससे जो बड़े बड़े लोग थे उनसे डर के और अपना खाना ढूंढ के वो परेशान हो चुका था, थक चुका था। Looking for food and being frightened of those who were stronger than him. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो उसने इसी बारे पे कि वो थक चुका था अपने से बड़े लोगों से डर कर, जो से शक्तिशाली थे उनसे डर कर थक चुका था, तो उसने इसी पर अपना दिमाग चलाया कि वो क्या करे। उसने उसी पर सोच विचार किया, तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि जो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो किसी का सर्वेंट बन जाए, वो किसी का, तब जैसे कि कोई इसका मास्टर बन जाए और वो हेल्प करे, उसका अपने मास्टर का हेल्प करे, जो बोले वो करे। तो वो उसके दिमाग में आइडिया आया कि चलो किसी का सर्वेंट बन जाते हैं, और वो अपने लिए एक मास्टर ढूंढने के लिए निकल गया। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. और वो चलता गया, रास्ते में से एक वुल्फ मिला जो कि स्ट्रॉन्ग था। Where are you going, dog? The wolf asked. तो उस वुल्फ ने पूछा कि डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? तो डॉग ने कहा कि मैं एक मास्टर को ढूंढने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon the two of them went on together. और फिर और क्या था, वो जो वुल्फ था उसने हाँ कर दी कि ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बनने को तैयार हूँ। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes that crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. तो जो वुल्फ थे और डॉग थे वो दोनों चलते गए रास्ते में, और अचानक से जो वुल्फ था उसने अपनी नोज़ से, अपने नाक से कुछ सूंघा और वो झाड़ियों के पीछे झाड़ियों की गहराई में चलता गया। The dog was much surprised. और जो डॉग था वो बहुत आश्चर्यचकित रह गया। What's come over you, master? He asked. तो उस डॉग ने पूछा कि क्या हुआ मास्टर आपको? उसने अपने मास्टर से पूछा, यानी वुल्फ से पूछा कि आपको क्या हुआ? What has frightened you so? तो डॉग ने पूछा कि किसने आपको इतना डरा दिया? Can't you see there's a bear out of there and he might eat up both of us, you and me. तो वुल्फ ने कहा, क्या तुम देख नहीं सकती? वहाँ एक भालू है जो कि हम दोनों को खा लेगा, तुम्हें और मुझे दोनों को। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. और ये देखकर कि जो वुल्फ था वो कम शक्तिशाली था और जो भालू था, बेयर था, वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली था, तो उसने बेयर के पास गया और उससे अपना मास्टर बनने के लिए पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? उस भालू से पूछा, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे?
Lion said, "Let us go and find the herd of cows. I will kill a cow, then we can both eat our fill." तो जो बेयर था वो राजी हो गया कि ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बनने को तैयार हूँ। चलो अब हम एक जो काव हैं उनका एक हर्ड देखते हैं जहाँ बहुत सारी गाय रहेंगी। वहाँ से हम एक गाय को मारेंगे और उसे मार के हम खा जाएंगे और फिर हम दोनों का पेट भर जाएगा। They walked on and soon saw a herd of cows. But just they were about to they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in panic in all direction. तो आगे वो चलते रह गए। जो बेयर थे और जो डॉग था वो दोनों आगे चलते गए। तो उन्होंने देखा कि जो वो काव, जहाँ बहुत सारी काव थी, जहाँ बहुत सारे गाय थे, वहाँ उन्होंने देखा कुछ अजीब सा। वहाँ एक अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और जो गाय थी सारी वो मूइंग मतलब अपनी आवाज़ कर रही थी और एक डायरेक्शन में भाग रही थी। The bear looked out from behind a tree and he too ran hastily deeper into the forest. और भालू ने भी पेड़ के पीछे से देखा और फिर वो जल्दी बहुत तेज जल्दी पीछे पेड़ के पीछे देख के उसने बड़ी जल्दी से वहाँ से भाग गया। Now why did I have to come here? said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. तो अब डॉग ने पूछा कि अब मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। तो जो उसने कहा, बेयर ने कहा कि ये लायन है, ये एक शेर है जो कि पूरे जंगल का राजा है। The lion? Who is he? Don't you know? He's the strongest beast on earth. तो डॉग ने पूछा कि लायन वो कौन है। तो बेयर ने बोला, क्या तुम्हें नहीं पता? वो दुनिया पे सबसे शक्तिशाली, पूरे अर्थ पे सबसे शक्तिशाली दानव है। Well, then I will say goodbye to you. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो डॉग ने कहा, ठीक है, तो मैं तुमसे अब गुड बाय करता हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि पूरी दुनिया पे सबसे शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और वो फिर वहाँ से चला गया, जो डॉग था बेयर के पास से चला गया और वो लायन के पास जाकर पूछा कि आप मेरे मास्टर बनना चाहेंगे। द लायन एग्रीड टू इट एंड ऑल द डॉग वेंट stayed with him and served him for a long time. तो जो लायन और क्या था, फिर लायन ने भी हाँ कर दी, ठीक है मैं तुम्हारे मास्टर बनने को तैयार हूँ। और ऐसे करते करते वो जो डॉग थे और लायन वो दोनों आराम से बहुत दिनों तक रहे। ना ही डॉग को कोई परेशानी थी और ना ही लायन को। वो एक अच्छी लाइफ थी। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, for there was no stronger beast in the forest than anyone on lion. No one dared touch the dog or offend him in any way. और वो एक अच्छी लाइफ थी क्योंकि वो किसी चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं करता था। कुछ चीज़ से उसे कुछ चीज़ से उसे डर नहीं था। और क्योंकि इसलिए उसे डर नहीं था क्योंकि उस जंगल में कोई भी उससे शक्तिशाली, लायन जितना शक्तिशाली कोई भी दानव नहीं था। कोई भी उस कुत्ते को गलती से भी नहीं छूता था। But one day, the two of them were walking side by side along a path that all of a sudden ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. तो एक दिन वो दोनों रास्ते के किनारे से चल रहे थे, पाथ की तरफ से। तो उन्होंने अचानक से जो लायन था, जो शेर था, वो रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. तो उसने एक दहाड़ मारी, जो लायन था उसने एक दहाड़ दी। तो उसने अब जल्दी से अपने पाँव से, यानी कि अपने पैर से वहाँ ज़मीन पे एक ऐसा पंच मारा कि वहाँ एक गड्ढा बन चुका था और फिर वो चुपके से वहाँ से चला गया। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. तो डॉग ने पूछा कि क्या हुआ मास्टर, क्या कुछ गलत है? I smell a man coming this way, the lion said. तो लायन ने कहा कि मैंने यहाँ से एक
मुझे एक आदमी के आते हुए की बदबू आ रही है यहाँ से। We did better run for it or we will be in trouble. हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा वरना हम परेशानी में हो जाएंगे। Oh well, then I will say goodbye to you. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो डॉग ने कहा ठीक है, अब मैं तुमसे गुड बाय करता हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसा चीज़ चाहिए जो कि पूरी दुनिया पे सबसे शक्तिशाली हो। And after the dog went to join the man, he stayed with him and served him faithfully. और जब से वो मैन के पास गया, आदमी के पास, तब से उसने मैन को अपना मास्टर समझकर उसके साथ बड़ी ईमानदारी से काम करता था वो। This happened long ago, but to this day, is the man's most loyal servant and knows no other master. ये बहुत पहले की बात है। आज जो कुत्ता है, जो डॉग है, वो अपने मैन को छोड़कर और किसी मास्टर को जानता ही नहीं है। सो यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म हुई। तो लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ Who did he first choose as his master? Why did he leave that master? तो इसका आंसर होगा he first chose wolf as his master, but he was afraid of bear, so he left wolf. Question number 3 is who did he choose next? So the answer is he chose the bear as his master. Question number 4 is why did he serve lion for a long time? So the answer is he served the lion for a long time because anybody can't dare touch him. He was the strongest beast on the earth. Question number 5 is whom did he finally choose as his master and why? So the answer is he finally chose man as his master because he was the strongest person on the earth. So our question answer finish here. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.